ने अपने सर को जोर लगा के थोड़ा सा उठाया, उठाकर अपने चरणों की ओर देखा तो कन्हैया ठाकुर जी आज पितामह भीष्म के चरणों की ओर बैठे हुए। पितामह की आंखों में झरझर के आंसू आने लगे। कन्हैया, हे कृष्ण जी क्या कर रहे हो? कहा बस मुझे रोको नहीं पितामह, रोको नहीं। हे कन्हैया, मैंने तो तुझे युद्ध में इतने दुख दिए हैं, लेकिन तू फिर भी कितना दयालु, तेरा हृदय कितना विशाल है। इतने बाण मारे तुझे, लेकिन फिर भी तू झुककर नमन नहीं कर रहा है मुझको। अरे मैं पापी हत्यारा हूं, मुझे मर जाने दे, मुझे अपने दर्शन मत दिखा, क्योंकि जिसको तेरे दर्शन हो जाते हैं वो नरक नहीं बैकुंठ जाता है। कन्हैया कह रहे हैं, अच्छा भीष्म पितामह जी को वरदान था, क्या था? इच्छा मृत्यु का। इच्छा मृत्यु जानते ना, अर्थात अपनी इच्छा से मरना। इसको आत्महत्या भी कहते हैं, सुसाइड भी कहते हैं। अपनी इच्छा से मरना आत्महत्या। लेकिन पितामह जी इस बात को जानते, इसलिए पितामह जी ने प्राण नहीं छोड़े। क्यों? क्योंकि एक तो उत्तरायण के समय की वेट कर रहे थे, समय का इंतजार कर रहे थे, मकर संक्रांति का समय आए जब उत्तरायण हो, और दूसरा अपने ठाकुर जी का इंतजार करें कि ठाकुर जी मुझसे कहें कि प्राण छोड़ो तब छोड़ूंगा, नहीं तो प्राण नहीं छोड़ूंगा। इसलिए प्राण को रखे हुए हैं और कहा ये तेरा हृदय कितना विशाल है कृष्ण, तेरे हृदय में इतने बाण मारे लेकिन फिर भी तू मुझे नमन कर रहा है। कहा पितामह बस लेटे रहो, जानता हूं बड़े भक्त वत्सल हो तुम। हे कन्हैया, प्रबल प्रेम के पलड़े में पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। हे कृष्ण, तू तो भक्त वत्सल है। अरे मेरे लिए तूने अपने कितने वचनों को तोड़ा है। अर्जुन से कह दिया कि अर्जुन मैं युद्ध में कभी हथियार शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन मेरे लिए तो कन्हैया तूने अस्त्र भी उठा लिया। जब मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुमसे अस्त्र उठाकर ही रहूंगा, अर्जुन को बाण मारे और अर्जुन का रथ जब मैंने तोड़ दिया, उस रथ के पहियों को लेकर तू अपने भक्त की रक्षा के लिए मुझे मारने के लिए दौड़ा, और मैंने उस समय सोचा कि आज मुझे मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा, मैं बैठ गया। लेकिन अर्जुन ने तुम्हारी पांव को पकड़ लिया। हे कृष्ण, अपने भक्त के वचन के मान के लिए तूने अपना वचन तोड़ दिया। दूसरी प्रतिज्ञा मैंने की कि सुबह का सूर्य उदय होने से पहले, जब दुर्योधन ने मुझको उकसाया तो मैंने उसे वचन दिया कि सुबह का सूर्य उदय होने से पहले, अस्त होने से पहले, कल का सूर्य अस्त होने से पहले मैं एक पांडव को इस संसार से अलविदा कर दूंगा। कहा जानता हूं मैं। और कन्हैया कहने लगे कि पितामह तुम जानते हो ना, उस समय मैंने द्रौपदी के पास में जाकर क्या कहा, द्रौपदी क्या तुम जानती नहीं हो, भीष्म ने प्रतिज्ञा की है सुबह 5 पांडवों में से एक पांडव तो मृत्यु प्राप्त हो जाएगा। तो फिर कहा जल्दी चलो। कन्हैया जानते थे पितामह को मिलने का समय ब्रह्म मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त में द्रौपदी को उठाया, कहा चलो अभी पितामह की कुटिया में आशीर्वाद ले लो। क्यों? क्योंकि उसने दुर्योधन की पत्नी भानुमति को बुलाया है, अगर उसको आशीर्वाद मिल गया ना तो तेरे 5 में एक भी नहीं बचेगा, चल मेरे साथ। और कन्हैया ने तो भानुमति को पहले ही लुटा दिया था। भानुमति जाने लगी। कन्हैया कहते भानुमति कहाँ जा रही हो? कहा पितामह से मिले। अरे तुझे शर्म नहीं आती क्या? अरे श्रेष्ठ घर की बहुएं, जो बड़े घर की बहुएं होती है, वो आधी रात में बड़े बुजुर्गों से उनके शयन कक्ष में अकेली नहीं जाती क्या? तुम्हें सिखाया नहीं किसी ने? सुबह सूर्योदय होगा तब चले जाना। तो कन्हैया ने उसको तो रोक दिया, मना कर दिया। और आज द्रौपदी को लेकर जा रहे हैं, द्रौपदी चल रही है लेकिन जूतों की आवाज़ आ रही है, तो कह रहे धीरे चल द्रौपदी, तेरे जूतों की आवाज़ आ रही है, पहचान जाएगा कोई? तो द्रौपदी ने धीरे धीरे चलने लगी, लेकिन जूतों की आवाज़ तो फिर आ रही है। तो कन्हैया ने कहा जूते उतार। द्रौपदी ने जूते उतारे तो कन्हैया ने जूतों को पकड़ा और अपनी
बाजू के नीचे रखकर ऊपर से ऐसे दुपट्टा दे लिया और चल पड़े, और काली कमली ओढ़ी हुई ऐसे, कोई पहचानेगा मेरे को, और लेकर जा रहे हैं। और पितामह की कुटिया में पास में आए तो अब द्रौपदी से कहते तू जा पितामह से आशीर्वाद ले, लेकिन बताना ना कि मेरे साथ में आई, ठीक। द्रौपदी कहती ठीक है मैं चलती। और पितामह इधर उधर टहल रहे हैं इधर कुटिया में। द्रौपदी गए और द्रौपदी ने जाकर जैसे ही पितामह जी इधर उधर टहल लेते तो जाते जल्दी जल्दी घूंघट ओढ़ा और चरण को पकड़ लिया और कह दिया भीष्म पितामह ने अखंड सौभाग्यवती भव। द्रौपदी मुस्कुराने लगी, हंसने लगी। अब हंसी तो सर हिला। पितामह तो उस समय असमंजस में पड़ गए कि दुर्योधन की पत्नी को आशीर्वाद दिया, वो हंस रही है। नहीं नहीं नहीं, ये द्रौपदी नहीं है, ये दुर्योधन की पत्नी नहीं, ये कोई और है। तो कौन है? का पितामह पहचाना नहीं है? कल तो आपने बड़ा व्रत ले लिया था अखंड कि सुबह सूर्य अस्त होने से पहले एक पांडव को गिरा दोगे, अब क्या करोगे? कहा अब करना तो छोड़ो, पहले ये बता द्रौपदी तू किसके साथ में आई? द्रौपदी अब घबराई कि अब बताया तो वेद भूल जाए। द्रौपदी कहने लगी नहीं पितामह मैं तो अपने भैया के साथ में आई। अरे भैया कौन सा भैया बता तो सही। अरे है भैया हमारे मोहन भैया। अरे मोहन भैया? कौन मोहन भैया? अरे अभी अभी नया नौकर रखा है ना, उसी को साथ में लेकर। अच्छा तो बड़ी चालाक बनती है, दिखा कौन सा नौकर है तेरा, दर्शन करूँगा तेरे मोहन भैया को। जल्दी क्रोध में भर कर आए हैं और क्रोध में भर कर आकर देखा कि काली कमली को ऐसे ओढ़ा हुआ है। ए रुक रुक, इधर घूम जा, चल अपनी शक्ल दिखा। तो कन्हैया तो थोड़ा सा और कर लिया और आंखें दिखा रहे। अरे तू कौन है? तो कन्हैया कहते हैं पितामह मैं तो मोहन भैया द्रौपदी का भाई हूँ। अरे द्रौपदी का कोई भाई नहीं है, जानता हूँ मैं, तू कौन है? चल अपनी कमली को उठा। और जैसे उठाया तो ऐसे तो साथ में ही मोर को तो पहली बार, और जैसे मोर पूछ वो बाहर आया तो पितामह पहचान गए। पितामह ने कहा ए छलिया तू बड़ा नटखट है, कब सुधरेगा तू? और इतना देखते देखते आंखों में इतना प्यार आया कि अपने कन्हैया को अपनी बाहों में ले लिया। लेकिन आज तो कन्हैया थोड़े मोटे से दिखाई दे रहे हैं, बाजू में नहीं आ रहे। तो बाजू पकड़ के देख रहे हैं कि इसको हुआ क्या है, इधर की बाजू ऐसे बढ़ी। तो देखा जैसे बाजू को उठाया तो जूते नीचे गिर गए। रे कन्हैया नटखट छलिया, अरे माखन चुराते तुझे मैंने देखा, वस्त्र चुराते भी तुझे मैंने देखा, लेकिन ये चप्पलें कब से चुराना शुरू कर दी तूने? तो कन्हैया मुस्कुराने लगे। कन्हैया कहते पितामह जब से आपने मेरे भक्तों को परेशान करना सीखा तब से मैंने अपने भक्तों की रक्षा के लिए चप्पलों को भी उठाना सीख लिया। पितामह की आंखों में अश्रु आ गए। कहा कन्हैया एक बात कहूँ? कहो। तो कहा जब मेरे प्राण अंत में आए ना तो कन्हैया उस समय मुझे दर्शन जरूर देना। आज वो समय है, आज पितामह की आंखों में अश्रु आ रहे हैं और अपने ठाकुर जी की दयालुता देखकर उनकी स्तुति करते अक नहीं रहे, थक नहीं रहे, और 1000 नाम की स्तुति कर डाली। विष्णु सहस्त्र नाम कह दिया, 1000 नाम बोलते जा रहे। और हमारा ठाकुर, हमारा भगवान हमारी सेवा में कितना कुछ लगाया, सूर्य चांद सितारे। घर में चाहे लाखों बिल हम बिजली का देते, लेकिन उतनी रोशनी का आनंद नहीं आता जितनी सूर्य भगवान हमको देते। आता है कभी बल्ब से भी उतना मजा नहीं आता। तो हमारी सेवा में नियुक्त किए है भगवान ने। चंद्रमा रात को शीतलता देता है। इंसान की सेवा में क्या क्या नियुक्त किया हमारे प्रभु ने। वरुण देव को प्यास लगी जल पियो, भूख लगी है अन्न दिया, लेकिन हमारा विश्वास नहीं रहा। जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत नहीं तब दूध दियो, और जब दांत दियो तब अन्न ना दी।
जब दांत नहीं तब दूध दियो, और अब दांत दियो तो क्या अन्न ना दे? जान को दे, अनजान को दे, जहां को दे, क्या तुमको ना दे? जो सारे संसार को खिलाता है वो क्या तुमको नहीं खिलाए? भगवान ने हमें आरोग्य शरीर दिया हुआ, अच्छा परिवार दिया है, हर सुख सुविधा दी है, लेकिन उसके बाद भी हम भगवान के लिए, धर्म के लिए क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम संसार के लिए? अगर जी रहे हैं तो अपने लिए जी रहे हैं। जानवर भी अपने लिए जीते हैं, हर अपने लिए जीता, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन शरीर को पाकर हम क्या कर रहे हैं भगवान के लिए, संसार के लिए, कल्याण के लिए, जन जन के लिए, वो महत्व रखता है। आज पितामह गदगद हुए हैं और अश्रु बहाते हुए 1000 नामों का पाठ किया है। बड़े बड़े ऋषि मुनि आज पितामह के दर्शन के लिए आए हैं, और आज युधिष्ठिर को भीष्म पितामह राज धर्म, दान धर्म, स्त्री धर्म सबका उपदेश दे रहे हैं, भागवत धर्म का उपदेश दे रहे हैं। लेकिन सब धर्मों का उपदेश देते देते स्त्री धर्म का जब वर्णन किया तो द्रौपदी हंसने लगी। पितामह कहते हैं, द्रौपदी क्यों हंस रही है? श्रेष्ठ घर की जो स्त्रियां होती हैं वो बिना कारण नहीं हंसती, कोई कारण है, कोई बात है तो तभी हंस रही है। क्या बात है बताओ? क्या पितामह तुम नहीं जानती? पितामह बड़ा ज्ञान दे रहे हो बढ़ चढ़कर। मैं पूछती हूँ, ये ज्ञान उस समय कहाँ गया था जब भरी सभा में मेरे वस्त्र को छीना जा रहा था, दुशासन मेरे तन से हटा रहा था वस्त्रों को, तब ये ज्ञान कहाँ था? पितामह कहते हैं, बेटी उस समय जिस शरीर किसी का दास था, किसी का अन्न खाया हुआ था, और जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। मन का संबंध सीधा अन्न से होता है। उस समय उसी अन्न से बना हुआ रक्त मेरे शरीर में दौड़ रहा था, इसलिए इस ज्ञान को से लुप्त था। तो आज ज्ञान कहाँ से आ गया? कहा आज वो खून की धाराएं मेरे शरीर से निकल चुकी है और मैं रक्त से विरक्त हो चुका हूँ, इसलिए आज वो ज्ञान की बातें मैं तुमको सुना रहा हूँ। बेटी उस समय मैं दुष्टों का अन्न खा खा के मेरा मन भी कलुषित हो चुका था, इसलिए कुछ नहीं, मुझे क्षमा कर। और इतना कहते क्षमा प्रार्थना करते आज पितामह ने अपने प्राणों को त्यागा है, और भगवान श्री कृष्ण ने पितामह का दाह संस्कार इत्यादि कर्म करके अर्जुन को साथ में लेकर द्वारिका को प्रस्थान किया है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जय जय राधे, जय जय राधे, जय राधे।